गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हमने कल जो है मित्रता लेसन की जो है शुरुआत की थी। अब इसके आगे के पैराग्राफ को अब हमको समझना है, तो हम पढ़ते चलते हैं और उसके आगे के पैराग्राफ को समझते चलते हैं। तो चलिए शुरू करें। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उपदेश क्या है, अर्थात हमें यह बात सोचना चाहिए कि हम जो मित्रता कर रहे हैं उसका उपदेश क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य निर्धारित किए हम मित्रता नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमारा जो है लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ठीक है, उन्नति की ओर जाए। और हमें ऐसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य में हमारा साथ दें तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यदि हम इस प्रकार की मित्रता का चुनाव करेंगे तो जीवन भर वो हमारा साथ दें और जीवन में वो सबसे बहुमूल्य कहलाएगा। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, और उस समय हम यह बात नहीं सोचते कि मित्रता ही एक ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि यदि हमारा मित्र बुद्धिमान है, उन्नतिशील है, ठीक है, और हमें जो है अच्छी राह पर ले जाने वाला है, तो कभी भी हम गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो जीवन भर हमारे साथ अच्छा ही अच्छा रहता है और जीवन हमारा सरल बनते जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कहना है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। यदि हमारे पास कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सके, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए तो एक खजाने के समान है। तो जीवन में सबसे बड़ा खजाना तो हमारा मित्र ही है, जो कभी हमें क्या करेगा, कभी हमें किसी गड्ढे में गिरने ही नहीं देगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। जिस प्रकार क्या करती है, औषधि हमें हर प्रकार की बीमारियों से मुक्ति दिलाती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषधि है जो हमें क्या करती है, कभी बुराई और बीमारी की ओर जाने ही नहीं देगी। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, और हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए, यदि हमारा संकल्प दृढ़ है, ठीक है, उन्नतिशील है, तो उस संकल्प में वो हमारा सहयोग करें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और कभी हमें बुराई की ओर जाने से रोके। त्रुटियों को, यदि हमारे जीवन में कोई दोष है तो उन दोषों से हमें अवगत कराएं, उन दोषों को हमारे जीवन से दूर करें। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे और हमारे जीवन को सत्य के मार्ग पर ले जाएंगे, पवित्रता के मार्ग पर ले जाएंगे, और हमें मर्यादा के अंदर रहने के लिए हमारे जीवन को जो है वो सुसंगठित करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, और यदि गलती से भी हम बुराई के मार्ग की ओर चल पड़े तो हमारे मित्र क्या करें, हमें हाथ देकर वो क्या करेंगे, उस मार्ग पर जाने से रोकेंगे। जब हम हतोत्साहित हो जाएंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, और जब कभी जीवन में हम निराश हो जाए, कभी कभी ऐसा समय आता है ना कि हताश और निराश हो जाते हैं, तब हमें उत्साह से वो संचारित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से वे सहायता देंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति में वो हमारा सहयोग करे, हमारा साथ दे। तो हमें इस प्रकार की मित्रता का चुनाव करना चाहिए।